एक और ही बड़े अशोक अरोड़ा जी के ही एक मित्र हैं कलायत से, मैंने कहा कलायत वो जगह है जिसने आपको बम्पर वोट दिया था, तो अशोक अरोड़ा जी के ही एक और मित्र हैं, मैंने कहा आपको कि कलायत ने आपको बम्पर वोट दिया था, तो कलायत से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े ही सीनियर नेता हैं और आपसे कुछ प्रेमालाप करना चाहते हैं। रामपाल माजरा नाम है। जीतने के बाद वो तो केवल कष्टों में दिखाई देते हैं और उनका कोई भी योगदान नहीं। किसी गरीब आदमी को कोई किसी प्रकार की मदद दी हो, किसी गांव में कोई ग्रांट दी हो, कोई चौपाट बनाई हो, कोई थाई बनाई हो, कोई गली बनाई हो, कोई गौ घाट लगाया हो, कोई धर्मशाला बनवाई हो, उनका किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर के कूचे में कोई योगदान नहीं। मेरे सवाल उनसे यही होंगे, अगर मुझे सवाल पूछना पड़े तो लोकसभा में उन्होंने कितनी बार आवाज़ उठाई, उनके ही इलाके में किस प्रकार से शाहबाद में सूरजमुखी को लेकर के आंदोलन हुआ, उन्होंने कभी आवाज़ उठाई नहीं, कभी भी नहीं उठाई। ना वो किसानों के, ना वो मजदूरों के, ना मजलूमों के, ना गरीबों के, ना व्यापारियों के, ना कर्मचारियों के, उन्होंने किसी भी प्रकार की पैरवी इस क्षेत्र की जनता की नहीं की। चलिए, तो ये रामपाल माजरा हैं, तो इनको भी आपने सुन लिया। तो पहले तो चूंकि सवाल है तो पहले एक बार आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अगले मसले पे आता हूं। देखिए, क्योंकि रामपाल माजरा भी सीनियर व्यक्ति हैं और राजनीति के शिखर पे रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं कुछ महीने के लिए। आपने टिकट नहीं दिया तो फिर ये वापस चले गए। देखिए, इनको ये कह रहे हैं कि सांसद जी ने कहीं कोई काम नहीं किया। मेरे पास लिस्ट है, मैंने किस गांव में कितना पैसा दिया है, वहाँ क्या क्या काम हुआ है। और रामपाल माजरा जी जितने महीने भी बीजेपी में रहे हैं, जहाँ भी मैं जाता था कलायत के अंदर ये मेरे साथ होते थे, तो इनको तो ध्यान में रहना चाहिए। परंतु विपक्ष में जब आ जाता है व्यक्ति, तो विपक्ष में आकर के उसको ध्यान नहीं रहता। मैं सांसद जी के साथ भी रहा हूँ, मैं गया हूँ, तो सीनियर व्यक्ति हैं, मैं सम्मान करता हूँ रामपाल माजरा जी का। परंतु इन्होंने भी रह करके कोई इतना ज़्यादा जो करना चाहिए था, हमने तो 9 वर्षों के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ कि कलायत के अंदर अगर हम देखें दिल्ली से लेकर के कटरा तक, जिसका जोन कलायत के अंदर ही बनेगा, और अगर हाँ अपने कटरा जाना है, माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाना है, मात्र 3.5-4 घंटे के अंदर आप दर्शन कराते हैं जा कर के। ये ज़बरदस्त काम अगर कलायत के बीच से जा कर के अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। ये माजरा साहब को भी ध्यान में आना चाहिए। और उसके बावजूद भी जो काम कलायत के अंदर हुए हैं, इससे अलग भी और भी जो काम हुए हैं, ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने कहा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने MP लेड के माध्यम से और फिर HRDF जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ और थोड़ा सहयोग हम सब सांसदों का किया था, उसके माध्यम से कि जहाँ पर भी मेरे से लोगों ने कहा है, मैं स्वयं जा कर के भी गाँव के अंदर मैंने धन्यवाद भी किए हैं। और जहाँ नहीं जा पाया, अगर मेरे पास कोई आया तो वहाँ पर अगर किसी ने मांग रखी है तो उस मांग को भी हमने पूरा करने का काम फिर अगर आप इतना करते हैं, अभी मैं इस पे आऊँगा कि 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपने किए हैं वो एक बार बता दीजिए, ताकि जनता जनार्दन है उनके कोर्ट में ये आखिरी फैसला होना है। लेकिन अगर इतना काम किया है, अभी बाढ़ आए, आपने जिक्र भी किया कि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जब आप जाते हैं, मुझे याद है ये 14 मार्च की घटना है, नहीं 14 मार्च को तो एक दूसरी घटना है, जब आप गए बाढ़ वाले इलाके में तो लोगों ने आपका विरोध क्यों किया? नहीं, देखिए, वहाँ मैंने कहा है कि ये राजनीति है और शायद मेरी अगले दिन स्टेटमेंट आई थी। मैंने आपने ये कह दिया कि हुड्डा जी और सुशील गुप्ता ने ये करवा दिया। मैंने ये कहा नहीं है। मुझे जो फील हुआ मैंने वो कहा है। मेरे मन को जो फील हुआ है, मेरे मन को ये फील हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं एक प्राकृतिक आपदा, लोगों के घरों में पानी घुस गया और घरों में पानी घुसा है तो स्वाभाविक ही है कि जहाँ घर में, अगर मेरे भी, मैंने कहा है भाई, अगर मेरे भी घर में पानी घुसता है तो मुझे भी दिक्कत होती है जी, तो दिक्कत हुई है। तो मैं जहाँ लास्ट घर था, जिस घर के अंदर पूरा पानी था, 13 जुलाई की ये घटना, हाँ, उस घर के अंदर भी जा करके आया हूँ मैं। वहाँ पर लोगों को क्या प्राथमिक सुविधाएं थी, वहाँ पानी की आवश्यकता थी,
क्योंकि पानी पीने का नहीं था, पानी पीने का बाहर से ही वो अरेंज हुआ है, और वहाँ भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, ये जो नॉर्मल की व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यक्ति तक पहुँचाने का वो जिम्मा, वो हमने कहा है कि हम एक एक व्यक्ति तक वो पहुँचाने का काम करेंगे। परंतु तो ये आपको लगता है जो विरोध हुआ वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड? बिल्कुल मोटिवेटेड था, बिल्कुल। जब मैं गया वहाँ से कोई भी व्यक्ति नहीं, सबने अच्छे से बातचीत की, अच्छे से मेरे से पूछा, और ट्रैक्टर के ऊपर हम बैठ करके और बांटते हुए गए। मैं लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वापस आया हूँ, और जब मैं वापस आया तो वहाँ पर कुछ लोगों का सिनेरियो ऐसा खड़ा था, भी कहा कुछ नहीं किया, अरे ये प्राकृतिक आपदा है, कोई पानी मैं थोड़ी लेकर के आया हूँ, किसी के घर के अंदर भी मैंने पानी, मैं उनको भी कहा है कि मैंने अगले दिन यही बात कही विपक्ष के लोगों को भी, राजनीति मत करिए, अगर मेरे से कुछ हेल्प हो सकती है किसी व्यक्ति की, हम वो हेल्प करें, ये बात मैंने विपक्ष को कही, परंतु राजनीति मत करिए। ठीक है,